नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 13 सितंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस सेशन में अपने जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही उन प्रश्न से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आगामी प्रतियोगिता परीक्षा से आपसे पूछे जा सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। इस सेशन में एक या दो क्वेश्चन साथियों वर्ल्ड करंट अफेयर्स का भी ऐड किया जाता है, क्योंकि आरएस परी में वर्ल्ड करंट अफेयर्स से भी संबंधित है जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो आपके सामने है। आपसे पूछा गया है यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब है जो किसने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, टेनिस है, इससे संबंधित प्रश्न है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हाल ही में जो यूएस ओपन 2023 हुआ है उसमें पुरुष एकल का खिताब है जो किसने जीता है, ये प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है। आंसर रहेगा नोवाक जोकोविच। अब आपसे ये पूछेगा कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इनका संबंध साथियों रहेगा सर्बिया से। कहां से रहेगा? सर्बिया के ये खिलाड़ी हैं कौन? नोवाक जोकोविच। अब इन्होंने फाइनल में किसे हराया, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को फाइनल में हराया है। और डेनियल मेदवेदेव कहां के खिलाड़ी हैं, तो इसका आंसर होगा रूस के खिलाड़ी हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। डेनियल मेदवेदेव हैं वो कहां के खिलाड़ी हैं, तो रूस के खिलाड़ी हैं। जीता किसने है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और जोकोविच है जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ेंगे। जोकोविच का ये 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब था और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं जो नोवाक जोकोविच बन गए थे। ये कौन सा है? 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब इनका था। अब इन्होंने साथियों अपने कैरियर में 10 बार तो जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, 7 विंबलडन जीते हैं और 4 यूएसए ओपन जीते हैं और 3 जो फ्रेंच ओपन होते हैं उनका खिताब है अपने नाम किया है। यानी 10 बार तो जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, 7 बार विंबलडन जीता है और इसके अलावा 4 यूएसए ओपन जीते हैं और 3 बार है जो फ्रेंच ओपन है जो अपने नाम किया है। आपसे पूछा जा सकता है विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के, उपविजेता डेनियल मेदवेदेव हैं जो रूस के हैं और महिला का खिताब है जो कोको गॉफ ने जीता है वो अमेरिका की है। साथियों ये संबंधित प्रश्न है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। साथियों एक प्रश्न आपको यहां से देखने को मिल सकता है यूएस ओपन 2023 से। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सीमा सड़क संगठन द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र कहां बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सीमा सड़क संगठन द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई युद्ध क्षेत्र है जो कहां बनाया जाएगा, तो लद्दाख में बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? लद्दाख में बनाया जाएगा। इस परियोजना का जो शिलान्यास है जो 12 सितंबर को किसने किया है, वो भी आपको पता होना चाहिए। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। किसने किया साथियों, वो भी आपको पता होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने किया है। 12 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना है जो 1960 में की गई। अब जो ये बनाएगा सीमा सड़क संगठन है उसकी स्थापना है जो 1960 में की गई थी। ये एक रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है साथियों, ये भी पता होना चाहिए। रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और रक्षा मंत्रालय के आधार पर ये अपने कार्य है जो करता है। कार्य क्या करता है? सीमा सड़क जो निर्माण है उनका निर्माण करता है। सीमा सड़क संगठन है तो इसका कार्य क्या होगा? सड़क बनाना इसका कार्य रहेगा। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। उसकी स्थापना है जो 1960 में की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसका शिलान्यास किसने किया? 12 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी किस राज्य में दी गई है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों इस क्वेश्चन के। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा है वहां पर यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना है जो किसने शुरू किया है, तो सबसे पहले मॉब लिंचिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो साथियों कई बार आपने देखा होगा कि भीड़ के द्वारा अगर किसी प्रकार की हिंसा भड़क जाती है, वो चाहे जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार हो, उससे जो पीड़ित होते हैं उन्हें मॉब लिंचिंग की प्रक्रिया कहते हैं। यानी भीड़ के द्वारा अगर किसी भी घटना जो असामाजिक घटना होती है उसको अंजाम दिया जाता है, उसको मॉब लिंचिंग कहा जाता है। वो चाहे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या स्थान के आधार पर हो, किसी भी प्रकार की हो। तो किस राज्य ने मंजूरी दी है, तो मध्य प्रदेश ने यह मंजूरी दी है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जहां इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है साथियों, वहां ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश ने इसमें क्या होगा, जो पीड़ित परिवार है उसको 10 लाख रुपए की सहायता
दी जाएगी। उनके पुनर्वास के लिए है जो 10 लाख रुपए की सहायता है जो मध्य प्रदेश सरकार देगी। कितने की सहायता देगी? 10 लाख की सहायता है जो मध्य प्रदेश सरकार देगी। वर्तमान में मुख्यमंत्री आपको पता है शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में सोलर सिटी की जो स्थापना हुई, भारत की पहली सोलर सिटी है जो मध्य प्रदेश में बनी। मध्य प्रदेश ने हाल ही में जो आपको ही पता है कि ट्रांसजेंडरों को ओबीसी का दर्जा दिया है। इसके साथ ही साथियों महिला सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण है, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। सरकारी भर्ती में 35% आरक्षण की भी घोषणा है महिलाओं के लिए है जो मध्य प्रदेश सरकार ने की है। हनुमान लोक का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया। ये थे एमपी से संबंधित जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इंडियन ग्रैंड पिक्स 5 2023 में जेवेलियन थ्रो में किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता? किशोर जैना ने जीता है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आपसे पूछा गया है इंडियन ग्रैंड पिक्स 5 2023 में जेवेलियन थ्रो में गोल्ड मेडल है जो किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर होना चाहिए किशोर जैना ने जीता। इनका स्कोर 82.53 मीटर का रहा। इनका स्कोर कितना रहा? 82.53 मीटर का रहा। साथियों इंपॉर्टेंट क्यों है कि सभी पढ़ के जाएंगे नीरज चोपड़ा के बारे में, कहीं एग्जामिनर ऐसा पूछे भी नीरज चोपड़ा तो सभी तैयार करके जाएंगे, अपने किशोर जैना के बारे में पूछ लेते हैं तो ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, इस आधार पर हो जाता है। इंडियन ग्रेड पिक्स 5 2023 जेवलिन थ्रो में गोल्ड किसने जीता? किशोर जैना ने है जो गोल्ड जीता। इस प्रतियोगिता का 10 व 11 सितंबर को इसका आयोजन है जो चंडीगढ़ में किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब है जो किसने अपने नाम किया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साथियों। बैडमिंटन से आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्के देखने को मिलेंगे। आपसे पूछा गया है इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब है जो किसने जीता? किरण जॉर्ज ने है जो जीता। इन्होंने जापान के इन्हें हराया किसको? जापान के कुक ताकसाही को इन्होंने हराया है। किसको हराया है? जापान के कुक ताकसाही को हराया है। किसको हराया है? जापान के कुक ताकसाही को इन्होंने हराया है। जीता किसने है? किरण जॉर्ज ने जीता है। इनका संबंध है जो कोच्चि से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किरण जॉर्ज ने जीता है, इनका संबंध कहां से है? ये कोच्चि के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क का निर्माण करेगा? आंसर रहेगा पाकिस्तान। क्या है? कौन सा देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क का निर्माण करेगा? आंसर रहेगा पाकिस्तान है जो करेगा। पंजाब प्रांत है जो पाकिस्तान में, वहां पर गुरुद्वारा साहिब में एक सांस्कृतिक थीम पार्क है, उसको पाकिस्तान है जो विकसित करने जा रहा है। पूछा जा सकता है साथियों इस प्रकार का प्रश्न कि आपसे करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? आंसर होगा पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों 2023 में भारत है जो किस स्थान पर रहा? यानी जो यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट है उसने सर्वश्रेष्ठ देशों की जो रैंकिंग जारी की है 2023 में, उसमें इंडिया का स्थान कौन सा रहा? तो साथियों भारत है जो 30वें स्थान पर रहा। इसमें प्रथम स्थान किसका रहा? स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान रहा। ये कौन सा संस्करण था? ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये इसका जो 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। स्विट्जरलैंड है जो फर्स्ट स्थान पर रहा और अपना भारत देश प्यारा कौन से स्थान पर रहा? 30वें स्थान पर रहा। पूछा जा सकता है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों की जो रैंकिंग है 2023 में इंडिया का स्थान रहा 30वां। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में डिजिटल भुगतान किराए के लिए नेशन फॉरेस्ट ट्रांजिट कार्ड है जो किसने लॉन्च किया? तो एसबीआई ने किया है। इसके लिए जो सुझाव देने वाली समिति है नंदन नीलेकणी समिति है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि डिजिटल भुगतान किराए के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है जो किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा एसबीआई ने लॉन्च किया। इसमें क्या होगा? सभी के लिए एक कार्ड होगा, चाहे आप रेल में जाओ, मेट्रो में जाएं, चाहे परिवहन में जाएं। साथियों सभी के लिए, या कार पार्किंग है उसकी सभी की सुविधा एक कार्ड के माध्यम से देने की प्रक्रिया रहेगी। इसमें एसबीआई ने है जो ये शुरू किया है। कौन सी है? नंद नीलेकणी समिति की सिफारिश पर है जो इसको किया गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे आपसे पूछा गया प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे होरोजिन
साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध होरोइंजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध कहां से है? तो यूरोप से है। इस प्रोग्राम की शुरुआत है जो 2021 में हुई थी, ये 2027 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 2027 तक चलेगा। होरोइंजन साइंस रिसर्च है। इसमें जो कार्य है वो अनुसंधान संबंधित कार्य किए जाएंगे और ये यूरोप से संबंधित है। 2027 में तक चलेगा। इसकी शुरुआत है साथियों 2021 में हुई थी। यूके है जो इसमें अभी न्यूनतम में शामिल हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया है फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक है किसने लिखी? फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक किसने लिखी है? तो राधिका अयंगर ने लिखी है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। किसने लिखी है? राधिका अयंगर ने इस पुस्तक को लिखा है। इसमें क्या है? इसमें बनारस शहर पर प्रकाश डाला गया है। यानी ये जो पुस्तक है बनारस शहर है उस पर प्रकाश डालती है। इसको प्रकाशन है जो किसने किया है? हाइपर कोलिसिस द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। किसके द्वारा प्रकाशन किया गया वो इंपॉर्टेंट है। हाइपर कोलिस द्वारा इसका प्रकाशन है जो किया गया। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में किस अमेरिकी शहर में 3 सितंबर को विश्व सनातन धर्म दिवस है जो घोषित किया गया? तो लुइस विले शहर है, उसमें है जो 3 सितंबर को विश्व सनातन धर्म दिवस है जो घोषित किया गया। साथियों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो साथियों ये इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन था 13 सितंबर 2023 का। इसमें जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स व वर्ल्ड करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास अगर आपको पसंद आया है कि कम समय में मैं आपको क्वालिटी वाले है जो क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूं, तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।